ओके, सो स्टार्टिंग विद द इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इसके लिए आपको 2 डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड। इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को। एक इंटरजेक्शन यूज़ किस तरह किया जाता है, इसको हम जहाँ पर कोई इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं उसके बाद ही हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक कॉमा ऐड करते हैं। इसकी डेफिनेशन 1 का मतलब ये है कि जो इंटरजेक्शन है इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इंटरजेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अ कॉमा एट टाइम्स। इंटरजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जैसे हुर्रा, तो उसके साथ हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हैं हमेशा। व्हेन वी से ब्रावो, तो उसके साथ भी हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हैं, या फिर हम आफ्टर कॉमा आगे सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं। Then we have definition 2. This part of a speech refers to a word or phrase that states strong sudden emotions. इसमें क्या होता है, ये स्पेशली हमें ये चीज़ के बारे में बताता है। जो डेफिनेशन 2 है इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि ये इंटरजेक्शन एक वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो रेफर करता है किसको, वर्ड या फ्रेज को, जो स्टेट करती है स्ट्रॉन्ग या सडन इमोशन। सडन इमोशन मतलब जो अचानक ही हमारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, सैडनेस, सरप्राइज, एप्रिसिएशन, कंडेमनेशन एक्सेट्रा। जो ये क्या बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये एक्सप्रेस करता है, कौन कौन सी, खुशी की, सैडनेस की, हैरानी की, तारीफ की, sadness की, etc. Since interjections are commonly used to convey strong emotions, they are usually followed by an exclamation mark. अब जिस तरह interjection को किस interjection basically बहुत strong emotions explain करता है, उनको show करता है, तो इसीलिए उनको हम mostly exclamation mark के साथ ही फॉलोड करते हैं। लेकिन उनके बाद उस वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता ही आता है। बट इन केस ऑफ माइल्ड इंटरजेक्शंस, माइल्ड मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत नॉर्मल है या फिर कम इफेक्टिव है, उनके लिए हम कॉमा यूज़ कर लेते हैं। उनके बाद हम डायरेक्टली बस कॉमा यूज़ करके सेंटेंस कंटिन्यू कर देते हैं। So we have further, when the interjection is right at the start, जब इंटरजेक्शन बिल्कुल शुरुआत में होता है, so you might also want to add an exclamation mark at the end of the sentence to add extra emphasis. For example, hooray, we are finally here. But interjection don't always have to be at the start of the sentence. For example, ouch, alas, oh, bravo, fantastic, gorgeous, wow, hurrah, pooh, psha, pee and gosh. ये वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम मोस्टली एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स को ही हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड एक एक फीलिंग शो कर रहा है। आउच, अलास हम तब यूज़ करते हैं, आउच अगर हमें गलती से चोट लग जाती है तब हम यूज़ करते हैं, अलास जब हमें दुख होता है, सैडनेस के लिए यूज़ करते हैं, ओह हम सरप्राइज़ के लिए यूज़ करते हैं, ब्रावो हम यूज़ करते हैं खुशी के लिए, जब कुछ बहुत अच्छा हुआ हो, या फिर काफ़ी जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं तब यूज़ करते हैं, फैंटास्टिक जब कुछ बहुत अच्छा हुआ हो, जॉर्जियस मतलब बहुत सुंदर, वाओ मतलब बहुत अच्छा, सरप्राइजिंग, हुर्रा अगर आप कुछ जीत गए हो या समथिंग लाइक दैट। सो वी आर फाइनली हेयर, ऊपर लिखा है हुर्रे, वी आर फाइनली हेयर। सो हुर्रा हम तब यूज़ करते हैं। पुह, पुशा, फी, गॉश, ये भी वही वर्ड्स होते हैं जब हम किसी हैरानी में बोलते हैं ओ माय गॉश, सो वही वैसा वर्ड है। Then we have the very first example, hooray, we have won the match. तो इसमें हम बोल रहे हैं अरे वाह हम मैच जीत गए। सो इसमें hooray word is the interjection. Wow, that was the best goal of the entire tournament. हमने बोला कि वाओ, इतनी मतलब हमने तारीफ करी कि वो एक बेस्ट गोल था सारे टूर्नामेंट का। ओह, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई लंच बॉक्स। सो उसमें हम बोल रहे हैं कि अरे मैं तो अपना लंच बॉक्स लाना ही भूल गया। आउच, आई गॉट हर्ट। आउच, आई गॉट हर्ट मतलब अगर आपको चोट लग जाती है तो हम मोस्टली बोलते हैं आउच। तो ये उसी का ही वर्ड है। तो ये एक इंटरजेक्शन है। इसके बाद जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, वी ऑलवेज यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर दैट। देन द फिफ्थ सेंटेंस, हुरे, टुमारो इज अ हॉलीडे। तो ये बहुत हम खुश हैं कि वाओ कल तो
छुट्टी है। हे यू आर रॉन्ग, तो वो बोल रहा है अरे तुम गलत हो। ओह वी आर लेट फॉर द पार्टी। अब मैंने आपको बोला कि जब हम माइल्ड इंटरजेक्शन लाइक इट डिपेंड्स अपॉन सेंटेंस टू सेंटेंस, हमने ओह के साथ पहले एक्सक्लेमेशन यूज किया था इन सेंटेंस नंबर 3, अब हम ओ के साथ कॉमा यूज कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि उस सेंटेंस में उसका क्या रोल है। थर्ड सेंटेंस में उसका एक अच्छा लाइक स्ट्रॉन्ग रोल था, फीलिंग, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहा था। हम सेवेंथ सेंटेंस में देख रहे हैं कि ओ का वो एक माइल्ड फीलिंग शो कर रहा है, नॉट सो स्ट्रॉन्ग। एक लाइक हम सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग तब बोलते हैं जब हमें सेंटेंस में उसका कुछ मतलब होता है, सेंटेंस में उसका कुछ रोल होता है। और जो सिंपल ओ है उसके साथ हम कॉमा यूज कर लेते हैं। सो ओह वी आर लेट फॉर द पार्टी, हम पार्टी के लिए लेट हो गए। देन वी हैव ओह आई एम लेट फॉर माई ऑफिस, अरे मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हूँ। वाओ आई क्लियर्ड माई IIT एंट्रेंस एग्जाम, ये हम सरप्राइज्ड हैं, खुश हैं कि अरे वाह मैंने अपना IIT एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। Articles and determiners like a and the, some, any, etc. are also adjectives, but they are studied separately due to their importance in modifying the meaning of the word they qualify. जो आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स हैं जैसे अ एंड द, सम, एनी, ये सारे जो हैं ये भी एडजेक्टिव्स हैं, बट इनको हम स्टडी करते हैं सेपरेटली क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस सेंटेंस का मीनिंग मॉडिफाई करने में बहुत ज़्यादा होती है। इन मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड द क्वालिफाई, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है उस वर्ड का मीनिंग मॉडिफाई करने की। Then we have note number 2. Same word, several parts of speech. There are words that can be used in more than one way. This implies that a word can function as a several different parts of speech. इसमें हम बता रहे हैं कि कुछ words होते हैं जिनको हम use कर सकते हैं एक से ज़्यादा तरीकों के साथ. This implies that a word can function as several different parts of speech. इसका मतलब क्या है कि एक word को हम function करवा सकते हैं as several different parts of speech. एक ही word काफ़ी parts के अंडर आ जाता है, जैसे parts of speech हमने आप properly पढ़ा है, conjunction, prepositions, and we have so many parts of speech, adverbs, pronouns, nouns. So कुछ words होते हैं जो इन सब के अंडर fall करते हैं. The function of a word in a sentence decides to which part of speech it belongs. कि एक sentence में किसी particular word का क्या role है वो उसका part of speech बताता है कि अगर वो word as a noun में यूज़ किया जा रहा है, noun part of speech में यूज़ किया जा रहा है, तो उसका क्या रोल है वो उस अकॉर्डिंगली डिटर्मिन होगा. अगर उस वर्ड को हम एज अ प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसका उस सेंटेंस में क्या रोल होगा वो अलग होगा, वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा. Note the highlighted words in the following sentences. अब इसमें देखो, she liked to watch plays on TV. ओके अब इसमें लाइन है, ये नाउन की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं सेम वर्ड को, लेकिन अब इसमें आगे सेंटेंस देखो, ही प्लेज क्रिकेट ड्यूरिंग हिज वेकेशन, वो अपनी वेकेशन के दौरान क्रिकेट खेल रहा था. ही प्लेज, अब इसमें पहली लाइन में प्लेस का मतलब था, उसको हमने प्लेस को एज अ नाउन यूज़ किया था. So I'll just provide you like first sentence में क्या हम word highlight कर रहे हैं, that is place. Second sentence में भी हम place ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो as a noun use हो रहा है first sentence में, second sentence में उसको हम as a verb use कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है. I would like a drink. Then they drink too much alcohol. अब इसमें थर्ड सेंटेंस में ड्रिंक को यूज़ किया गया एज अ नाउन, लेकिन फोर्थ सेंटेंस में उसी ड्रिंक को यूज़ किया गया एज अ वर्ब कि वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, क्या वो अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं. सो ये उनका वर्ब कन्वर्ट हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं. रीमा बॉट अ न्यू सोफ़ा फॉर हर हाउस, रीमा ने अपने घर के लिए नया सोफ़ा खरीदा. इसमें हम इसको एज अ नाउन ले रहे हैं, बट जब हम सिक्स सेंटेंस में आते हैं, शी इज़ प्लानिंग टू बाय अ सोफ़ा बेड फॉर हर लिविंग रूम. सो इसमें अब ये एडजेक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हम सोफ़ा को एज अ एडजेक्टिव लेके जाएंगे. ठीक है, अब वही वर्ड है उसको हम फिफ्थ सेंटेंस में एज अ नाउन ले रहे हैं एंड उसी वर्ड को ही हम सिक्स सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव ले रहे हैं. सो वी हैव टू सी कि वो वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर आ रहा है.
नाउन नंबर हमारे पास होते हैं जैसे सिंगुलर नंबर्स, प्लूरल नंबर्स। सो जो सिंगुलर नंबर्स होते हैं, नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग। इसका मतलब है कि कोई ऐसा नाउन जो हमें एक पर्सन या एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कि एक सिंगुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, बुक, पेंसिल, बर्ड, डॉग, hen, etc. ये सारे सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नाउन नंबर है। देन वी हैव प्लूरल नंबर, नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग। एक ऐसा नाउन जो डिनोट कर रहा है एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा चीज़ें, इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं? एज अ प्लूरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़, पेंसिल, लाइन्स, गर्ल्स, एक्सेट्रा। ये सारे प्लूरल हैं, मतलब इनके साथ हमने एस यूज़ किया, और जो ये इनका प्लूरल पार्ट है, जिस तरह पेंसिल है उसको हम प्लूरल में भी पेंसिल ही कहते हैं। सो दिस इज अ रीज़न कि हम प्लूरल नंबर में एक से ज़्यादा की बात करेंगे प्लूरल नाउन नंबर में, और सिंगुलर नाउन नंबर में हम एक की बात ही करते हैं। दैट्स ऑल। देन वी हैव सम एग्जाम्पल्स डाउन, जैसे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर किस तरह के होते हैं। जैसे बॉयज़ को जब हम प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? बॉयज़। चार को इट्स चेयर, एक्चुअली चेयर को चेयर्स, फोटो को फोटोज, डॉग को डॉग्स, शर्ट को शर्ट्स, लेडी को लेडीज, हीरो को हीरोज, मैन को मेन, वाइफ को वाइफ्स, काफ को काव्स, तुत को तीत, विडो को विडो ही रहने देते हैं, विडो का विडोज नहीं बनता, गूस का गीस, हॉर्स का हॉर्सेस, क्लास का classes, girls converted into girls, coat is converted into coats, book to books, buffaloes to buffaloes, it's buffalo and then buffaloes, cargo to cargoes, thief to thieves, life to lives, leaf to leaves, foot to feet, ox to oxen, नाइफ टू नाइफ्स। अब इसमें आप कुछ देखो, वर्ड्स पे फोकस करो जिसमें डायरेक्टली सिर्फ एस नहीं लग रहा है, उसमें ई एस लग रहा है। एंड कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हमने ओ से ई कर दिया है, और कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम उसी तरह रहने दे रहे हैं। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, देयर आर रूल्स बिहाइंड दैट, जो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन में क्लियर हुए हैं। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, जब हम वाइफ का चेंज करेंगे उसको प्लूरल नंबर में, सो इट्स अ रूल दैट वी विल चेंज इट एज वाइव्स। जो ई एस है वो ऐड हो जाएगा और एफ विल बी कन्वर्टेड इनटू वी। एंड ऑल्सो जो हमारे पास काफ है उसके साथ भी ये सेम केस है। जो तुत है उसमें हम तीत कर रहे हैं, क्योंकि जो मिडल वोवल नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे। देन गूस का वी हैव गीस, एज हमने तूत का तीत किया, गूस का उसी अकॉर्डिंगली हमने गीस किया। जो मिडल वॉवल है उसको कन्वर्ट कर दिया हमने बाय यूजिंग एनी अनदर वॉवल, बाय यूजिंग एनी अदर सब्स्टिट्यूट। देन वी हैव सम डिफरेंट एग्जाम्पल लाइक ऑक्स। ऑक्स का हमने ऑक्सेन कर दिया, इसके साथ हमने ई एन ऐड कर दिया। सो ये आपको कुछ कुछ याद रखने हैं और कुछ कुछ आपको रूल्स पे फोकस करना है। जिस तरह हमारे पास नाइफ है, इसमें भी हमने वाइफ वाला किया, सेम एफ विल बी कन्वर्टेड इनटू वी एंड देन हम एज ई एस ऐड कर देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। नाउन जेंडर, देयर आर 4 genders इन इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश में 4 जेंडर्स होते हैं। एक होता है मेस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अब ये क्या होता है? मेस्कुलाइन जेंडर सबसे पहले क्या होता है? द नेम्स ऑफ मेल पर्सन्स और एनिमल्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर एज किंग्स, किंग, हीरो, मैन, बॉय, फादर। तो हम जब बात करते हैं मेल पर्सन की या फिर किसी मेल एनिमल की, ओके, किसी मेल ह्यूमन बीइंग की या किसी मेल एनिमल की, तब उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर। जिस तरह वर्ड्स हो जाते हैं किंग, हीरो, मैन, बॉय, फादर, ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फेमिनाइन जेंडर। द नेम्स ऑफ फीमेल पर्सन्स
are said to be feminine gender as क्वीन, गर्ल, हीरोइन, वुमेन, मदर। इसका मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं किसी फीमेल ह्यूमन बीइंग की, किसी फीमेल पर्सन की या किसी फीमेल एनिमल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर सेड टू बी एज फेमिनाइन जेंडर एज क्वीन, गर्ल, हीरोइन, वुमेन, मदर एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स हमारे फेमिनाइन जेंडर के अंदर फॉल करते हैं। देन वी हैव कॉमन जेंडर। The names of the things which indicate both male and female are said to be in common gender. अब इसमें क्या है, जो चीज़ों के नाम हैं जो इंडिकेट करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल थिंग, जिस तरह हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। सो ये कॉमन जेंडर है। जब हम बोलते हैं कि डॉक्टर, उसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम मेल डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सो डॉक्टर एक ऐसा कॉमन जेंडर है जो बोथ हम इंडिकेट कर सकते हैं उसके थ्रू बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर। देन वी हैव फ्रेंड, एंड अब वी डोंट नो कि फ्रेंड मेल है या फीमेल है। सो उसी अकॉर्डिंगली जिस तरह हमने डॉक्टर का सोचा, उसी तरह फ्रेंड का भी सेम केस है। ये कॉमन जेंडर है जो इंडिकेट करता है बोथ मेल और फीमेल। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं इसकी नीड के अकॉर्डिंगली। देन वी हैव डेयर। अब जो डेयर है वो एक एनिमल है। अब उस डेयर एनिमल, लाइक वो फीमेल एनिमल है या मेल एनिमल है, वी डोंट नो, क्योंकि जो फीमेल एनिमल है उसको भी हम डेयर ही बोलते हैं, जो मेल एनिमल है, मेल डेयर है, उसको भी हम डेयर ही बोलते हैं। सो दैट इज द केस कि इसको हम कॉमन जेंडर क्यों कहते हैं। देन वी हैव न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं? द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, दैट इज थिंग्स विदाउट लाइफ, आर सेड टू बी न्यूटर जेंडर। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम ना ही मेल कह सकते हैं ना ही फीमेल कह सकते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को जो लाइफ, ये जो थिंग्स होती हैं ये बिना जिंदगी की होती हैं, ये जीती नहीं है, ये जीने वाली चीज़ों में नहीं होती हैं, इसीलिए इनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। सो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वील स्टडी दैट मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनाइन जेंडर जब हम कन्वर्ट करेंगे, लाइक जब हम मैस्कुलिन को फेमिनाइन में कन्वर्ट करते हैं, सो हमारे पास कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स आती हैं। बॉय को कन्वर्ट करेंगे फेमिनाइन जेंडर में, क्या बन जाएगा? गर्ल। ऑक्स को कन्वर्ट करेंगे तो काउ, हॉर्स को मेयर, अंकल को आंट, ब्रदर को सिस्टर, कॉक को हैन में, ही गोट शी गोट, सर को मैडम में। सो इसमें आप ये देखोगे जब हम मैस्कुलिन को फेमिनाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली उसका हम जेंडर बदल रहे हैं। अगर हमें लाइक मैस्कुलिन जेंडर डेफिनेटली मेल में गिवन है, हम उसको मेल जेंडर से फीमेल जेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन वी हैव हस्बैंड को वाइफ, काउंट को काउंटेस, लायन को लायनेस, हायर को हायरेस, हंटर को हंट्रेस, प्रीस्ट को प्रीस्टेस, वॉशरमैन टू वॉशर वुमेन, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडमदर, नेफ्यू टू नाइस, इसको हम नीस बोलते हैं, नेफ्यू टू नीस, ऑदर टू ऑदरेस, कॉल्ड टू फिली, lad to lass, man servant to maid servant, peacock to peahen, prince to princess, host to hostess, poet to poetess, actor to actress, tiger to tigress, duke to duchess, milkman to milkmaid, great uncle to great aunt, bachelor to maid, duck to doe, widower to widow, fox to vixen, landlord to landlady, bull calf to cow calf. So bull is the male and cow is female according to the rules and according to the nature. So we have formation of abstract noun from noun. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं।
सो नाउन बेसिकली आपको पता है क्या होता है नॉर्मली. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यू नो दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम बेसिकली फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं. जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. सो अगर एक्ट हमारा नाउन है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? एक्शन. जिसको एक्शन को हम फील कर सकते हैं, एक्शन को हम टच नहीं कर सकते. ठीक है. देन वी हैव बेबी. बेबी को हम बेबीहुड में कन्वर्ट कर देंगे. बेबीहुड होता है कि वो जो लाइफ पीरियड, जो बेबी अपना टाइम पीरियड एज एक छोटा पर्सन जो अपना लाइफ बिताता है एज अ बेबी, उसको हम बेबीहुड कहते हैं. देन वी हैव बॉन्ड. बॉन्ड टू बॉन्डेज. मतलब अब बॉन्डेज को हम फील कर सकते हैं लेकिन बॉन्डेज को हम टच नहीं कर सकते. जिस तरह बॉन्डेज का मतलब होता है कि हमारा किसी के साथ लाइक बॉन्ड है, राइट, तो उसको हम टच नहीं कर सकते. कार्ट टू कार्टेज, चाइल्ड टू चाइल्डहुड. अब यू कैनॉट टच योर चाइल्डहुड बट यू कैन फील योर चाइल्डहुड. आप फील कर सकते हो कि आपकी चाइल्डहुड डेज कैसे थे. यू कैन जस्ट फील दिस थिंग बट यू कैन नॉट टच योर चाइल्डहुड. देन वी हैव हीरो. हीरो का हीरोइज्म. जब हम हीरो को कन्वर्ट करेंगे उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है हीरोइज्म. हीरोइज्म का मतलब होता है कि जिस तरह हीरो बहुत बहादुरी दिखाता है, हीरोइज्म होता है कि बहादुरी दिखाना. सो हीरोइज्म बेसिकली हम टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब हम हीरो को कन्वर्ट करें उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन रहा है? हीरोइज्म. किंग को किंगशिप. किंगशिप मतलब जो उसका एज अ किंग उसका काम है, उसका किंगशिप. जिस तरह हम लीडरशिप करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, इसमें किंगशिप. मैन टू मैनहुड. मैनहुड उसी तरह की तरह है, बेबीहुड की तरह. आप एक मैन हो, अपना मैनहुड आप फील कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते. ओनर टू ओनरशिप. जिस तरह हम ओनरशिप मतलब जैसे कोई ज़मीन या जायदाद है, इसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र की जा रही है, मतलब ये जगह का हकदार अब आप हो, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते हैं कि जगह का हकदार हम किसी को बता रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं. वी कैन नॉट टच दैट थिंग कि वो हकदार जगह का कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ओनरशिप किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है. पोएट टू पोएट्री. अब पोएट्री क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि यू कैन जस्ट फील पोएट्री. Okay, you can feel the message, you can feel the action or something which is given in the poem only, right? So poetry को आप feel कर सकते हो. thief को theft. theft होती है चोरी, हो जाना. चोरी इसमें thief है जो चोर है, theft है जो चोरी हुई. So इसमें हम basically आपके सामने यूज़ कर रहे हैं theft, इसको आप टच नहीं कर सकते. Then we have robber to robbery. मतलब रॉबर एंड रॉबर का मतलब वही होता है चोरी बेसिकली. जब हम रॉबर को कन्वर्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में वो क्या बन जाएगा? रॉबरी. मतलब चोरी हुई, उन्होंने डाका मारा, बट वी कैन नॉट टच दैट डाका. कि उन्होंने ये डाका मारा, उन्होंने ये चोरी करी, पर हम उसको टच नहीं कर सकते कि उन्होंने ये चोरी करी. देन एजेंसी एजेंसी. बेगर टू बेगरी. बेगरी मतलब जो वो गरीब है. बेगर हम एक पर्सन को बोल रहे हैं जो गरीब है. बेगरी होता है वो जो कर रहा है उस टाइम पे, वो उस टाइम पे जो भीख मांग रहा है वो बेगरी कर रहा है. सो दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यू कैन फील दैट थिंग कि वो भीख मांग रहा है. ओके, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, उसकी भीख मांगने को आप टच नहीं कर सकते हो. बॉय टू बॉयहुड. बॉयहुड भी चाइल्डहुड और बेबीहुड की तरह और मैनहुड की तरह ही है. जैसे बेबीहुड में हम बेबी की लाइफ की डिस्कशन करते हैं, चाइल्डहुड में चाइल्ड की लाइफ की, मैनहुड में मैन की लाइफ का टाइम पीरियड, बॉयहुड में बॉय की लाइफ का टाइम पीरियड डिस्कस होता है. कैप्टन टू कैप्टनशिप. इट्स सेम एज आपके ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो आपके अंदर हैं, वो आप उसको टच नहीं कर सकते हो. आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसी हैं. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसको टच नहीं कर सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं.
सो दैट इज द रीजन हम कैप्टन से कैप्टनशिप कर रहे हैं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते हो. कैप्टनशिप इज बेसिकली द रोल दैट द कैप्टन इज परफॉर्मिंग इन द शिप और समथिंग एल्स. देन वी हैव फ्रेंड. सो फ्रेंडशिप आप टच नहीं कर सकते हो. आपका कोई फ्रेंड है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको आप टच कर सकते हो. लेकिन फ्रेंडशिप जो आप और उसके बीच में बॉन्ड है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो. आपकी फ्रेंडशिप को आप टच नहीं कर सकते हो. इट्स अ फीलिंग एक्चुअली. इनफैंट होता है छोटा बच्चा. इनफैंसी कोई बच्चा जो अपने छोटी एज में है, वो अपने इन्फैंसी लाइक इन्फैंट टाइम पीरियड में है, वो अपना छोटा बच्चा अपने उस छोटी एज में है. सो उसकी जो इन्फैंसी है आप उसको टच नहीं कर सकते हो. लॉर्ड टू लॉर्डशिप, मदर टू मदरहुड, पिलग्रिम टू पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज पिलग्रिम होता है जैसे धार्मिक स्थल पर कोई जैसे जा रहा है माथा टेकने के लिए, तो वो पिलग्रिमेज हो जाता है, वो पूरी जर्नी. उस जर्नी को आप टच नहीं कर सकते हो. सर्वेंट टू सर्विस. सर्वेंट होता है जो हमें प्रॉपरली हमारा लाइक काम करता है, जो हमारी हेल्प करता है. सर्विस, वो जो सर्वेंट हमें सर्विस दे रहा है. अगर जो वो सर्वेंट है हमें कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, काइंड ऑफ कुछ भी सर्विस लाइक अगर वो बर्तन घर का डस्टिंग एंड सब कुछ कर रहा है, तो वो सब कुछ सर्विस में इंक्लूड होता है. अगर वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी मसाज कर रहा है या ऑयल मसाज कर रहा है या आप कुछ भी कर रहा है, सो वो ऑयल मसाज को आप टच नहीं कर सकते हो. आप उस ऑयल मसाज को, उस सर्विस को फील कर सकते हो कि आपको वो हेड मसाज किस तरह लग रही है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस. टीचर टू टीचरशिप. टीचरशिप इज बेसिकली द रोल परफॉर्म बाय द टीचर. सो दैट्स ऑल. उस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते हो कि वो टीचर क्या रोल परफॉर्म कर रही है. दैट इज अ रोल परफॉर्म बाय योर टीचर. देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब. जब हम नाउन बना रहे हैं किससे? वर्ब से. हमारे पास वर्ब है एडमिट, मतलब एक्सेप्ट करना, मानना. तो नाउन क्या हो गया? एडमिशन, मतलब एंट्री. एडमिशन होता है जब आप किसी स्कूल में जैसे एडमिशन लेते हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी एक्सेप्टेंस हो रही है एज अ स्टूडेंट इन अ स्कूल. आप उस स्कूल के ऑफिशियली स्टूडेंट बन जाते हो, आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है. सो एडमिट का मतलब भी वही होता है, एक्सेप्ट करना, बट इट्स अ वर्ब. कि एडमिट करना, दैट इज अ वर्ब. बट जब आप एडमिशन बोल रहे हो तो दैट इज अ नाउन. देन हमारे पास वर्ड है अटैच. अटैच टू अटैचमेंट. अटैच इज अ वर्ब. जैसे हम किसी भी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं. एंड देन वी हैव अटैचमेंट. अटैचमेंट जो हमारी किसी पर्सन के साथ अटैचमेंट बाय चांस हो जाती है, तो दैट इज अ नाउन एक्चुअली. बिलोंग, बिलोंगिंग्स. बिलोंग मतलब ये चीज़ क्या तुम्हारी है. हम बोलते हैं वेदर दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू यू. तो अब आ जाता है नाउन में बिलोंगिंग्स. बिलोंगिंग्स का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं. सो दिस बैग बिलोंगिंग्स आर ऑफ लाइक दैट पर्सन. जब हम बोलते हैं कि दीज बिलोंगिंग्स आर ऑफ माई फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, तो ये हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. बाइट मतलब काटना. सो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं एज अ नाउन, वो क्या बन जाता है? बिट. बिलीफ, ब्रेक. ओके, वी हैव ब्रेक. ब्रेक के बाद उसको हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं नाउन में, वो क्या बन रहा है? ब्रीच. जब बिलीव को कन्वर्ट कर रहे हैं वो बन रहा है बिलीफ. चूज को कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्या बन रहा है? चॉइस. देन गिव को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या बन रहा है? गिफ्ट. नो को कन्वर्ट करेंगे मतलब वो नॉलेज. लर्न को लर्निंग में. लिव को लाइफ में. मैनेज टू मैनेजमेंट. मैनेज वर्ब क्यों है? क्योंकि जैसे आप अगर किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हो या किसी इवेंट को मैनेज कर रहे हो, सो दैट इज़ अ वर्ब कि वो आप मैनेज कर रहे हो चीज़, आप उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो. मैनेजमेंट इज कि वो जो सारे लोग मैनेजमेंट में होते हैं, बेसिकली इकट्ठे जो लोग हैं वो उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तब हम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं. देन वी हैव मैरी. देन मैरिज. मैरी मतलब कि वो शादी कर रहा है. इट्स अ वर्ब कि वो शादी कर रहा है. ही इज गोइंग टू मैरी हर. देन वी हैव मैरिज. मतलब इट्स अ नाउन कि शादी हुई. मैरिज इज यूज फॉर शादी, तो इट्स अ नाउन. ओबे टू ओबीडियंस.
ओबे मतलब किसी की बात मानना, ओबे करना। ओबीडियंस हो जाती है एक काइंड ऑफ फील, जिसको हम बोलते हैं कि यस वो बच्चा बहुत ओबीडियंट है, वो बच्चा बहुत ओबीडियंस शो करता है। प्लीज टू प्लेजर, प्लीज से हम प्लेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिसाइड से हम डिसीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिसाइड में इट्स अ वर्ब कि हम डिसाइड कर रहे हैं। नाउन वो में कन्वर्ट हो गया एज अ डिसीजन जब हमने डिसीजन ले लिया। डिपार्ट टू डिपार्चर, डिपार्ट मतलब अगर कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाउन या कंट्री को, सो दैट वर्ड इज डिपार्ट कि वो छोड़कर जा रहा है। डिपार्चर मतलब उस पर्सन का छोड़ के जाने का वक्त ये है, ये डिपार्चर टाइम है, या फिर उस पर्सन के जाने के एक्टिविटी को हमने उसको वर्ड दे दिया डिपार्चर जो कि नाउन हो गया। देन वी हैव डू, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डीड में। ईट टू ईटेबल्स, ईट मतलब खाना खाना, ईटेबल्स मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं हम उनको ईटेबल्स बोलते हैं। देन वी हैव एक्सपेक्ट मतलब किसी से कोई उम्मीद लगाना। देन इट इज़ कन्वर्टेड टू एक्सपेक्टेशन मतलब किसी से कोई उम्मीदें होती हैं उनको हम नाउन कह देते हैं। जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं देन उसको हम वर्ब कहते हैं। जब वही वर्ड को हम नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन बन जाता है। बेसिकली एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि जो हमें किसी से उम्मीदें होती हैं। देन वी हैव फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। जब हम फ्लाई को कन्वर्ट करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लाइट में, उड़ान में। टीच इज अ वर्ब, टीच को कन्वर्ट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टीचर, दैट इज नाउन। हेट टू हेटरेट, हेट को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेटरेट मतलब किसी को हेट करना, मतलब कोई आपको पसंद नहीं है। हेटरेट इज अ फीलिंग कि मुझे उसके साथ वो बिल्कुल लगाव नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। लेंड मतलब किसी को पैसे देना, लोन मतलब जो हम लोन लेते हैं बैंक से, बट उसमें हम ये नहीं उसको एज अ वर्ब नहीं बोल रहे, लेकिन जब वर्ब हम बोलेंगे तो उसको हम एज अ लेंड यूज करेंगे, वर्ड को हम लेंड यूज करेंगे। लूज मतलब ढीला। देन लूज इज समथिंग जिसको हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। लॉस इज समथिंग जिसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं। मीन, मी आगे उसको जब हम बोल रहे हैं नाउन में तो वो मीनिंग में कन्वर्ट हो गया। एज अ वर्ब वी आर यूजिंग वर्ड मूव, but when we are just converting it into noun then it's motion. We have word occupy, then converting it into noun it becomes occupation. Perform, perform को हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं मतलब परफॉर्मेंस करना, सो दैट इज अ वर्ब कि हम वो चीज़ कर रहे हैं। परफॉर्मेंस कि वो प्रॉपर जो सारी परफॉर्मेंस हुई उसको हम एज अ नाउन डिनोट करते हैं। देन वी हैव प्रैक्टिस मतलब मैं कोई किसी काम के लिए प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसको बार बार परफेक्ट होने के लिए बार बार करते हो तो उसको जब हम नाउन में कन्वर्ट करते हो वो प्रैक्टिस ही रहता है। यू हैव टू कीप सच थिंग्स इन योर माइंड, कीप सच वर्ड्स इन योर माइंड। देन वी हैव प्रूफ, प्रूफ को जब हम एज अ वर्ब बोल रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रूफ में एज अ नाउन। देन वी हैव रिमेन, रिमेन को रिमाइंडर, सर्व को सर्विस, सिट को सीट, स्पीक को स्पीच, एडवाइस को एडवाइस। सो एस से हम सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैरी से कैरियज, कंपेल से कंपल्शन, ड्राइव टू ड्राइवर, dig to ditch, expel to expulsion, free to freedom, grow to growth, laugh to laughter, deny to denial, वो मना करने का, deny मतलब मना करना, वो मना कर रहा है। denial उस प्रॉपर चीज़ को कि उसने ये denial, लाइक denial होता है प्रॉपर उसके मना करने के वो सिचुएशन को। expect, exception, go to gate, judge to judgment, protect to protection, provide to provision, sow to seed, pass to passage, grieve to grief, pretend to pretense, heal to health, compute to computer, export to exports, persist to persistence. So ये ही words होते हैं जो कुछ जो आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं which are used here as an
example basically. So that's all for the lecture of interjections.